भक्तों बोलो विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की जय। आज हम वैशाख मास महात्म का दूसरा अध्याय सुनेंगे। नारद जी कहने लगे, जिस प्रकार सतयुग के समान, युग वेद समान, शास्त्र गंगा जी जैसा तीर्थ, जल दान जैसा दान, भारे समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लाभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष कोई दूसरा नहीं है। ऐसे ही वैशाख जैसा अन्य कोई मास भगवान को प्यारा नहीं है। जो इस मास को व्यर्थ गवा देते हैं वह धर्महीन शीघ्र ही पशु योनि में पाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तपादि हैं जो अत्यंत कष्ट साध्य हैं और उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सब दानों तथा तीर्थ के समान स्नान का फल वैशाख में केवल जल दान से ही मिल जाता है। इससे जल दान देने के भी भक्ति न हो तो वह दूसरे से दान दिलवाएं, उनका भी वही फल होता है जो पाथिक के लिए पुआव लगता है। वह अपने कई कुलों का उद्धार करता है। पुआव लगाने से देवता, पितर, ऋषि अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। बल की इच्छा हो तो जल दान, पवन की इच्छा हो तो पंखा वैशाख मास में दान दें। जो प्यासे को जल पिलाता है वह राज सूर्य जग का फल प्राप्त होता है, उसे मिलता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण पर पंखे की हवा करता है वैसे पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। ब्राह्मण को पंखा दान करने वाले अनेक प्रकार के बतादि से दुखित हो नरकवास करते हैं। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े से ही हवा करता है वह पापहीन होकर भगवान की समुच्चय मुक्ति पाता है। जो श्रद्धा हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं सब पापों से मुक्त होकर वे कुंड को जाते हैं। जो खड़ाऊ दान में देते हैं वे जमदूतों का तिरस्कार करते हुए वैकुंठ को जाते हैं। जूते दान करने वाले को इस संसार में सुख मिलता है, दुख बिल्कुल नहीं होता और ना ही वो नरक यातना भोगनी पड़ती है उनको। ब्राह्मण की याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में आश्रम के लिए घर बनाता है उसका फल देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन करावे उसके फल का भी कोई विस्तार नहीं। अन्न दान पाने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दान को ही अपना सर्वस्व मानता है। माता पिता तो केवल जन्म के दाता हैं, इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं। बोलिए विष्णु भगवान लक्ष्मी की